नमस्कार दोस्तों, द जेसीसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी के लिए इम्पोर्टेंट करंट जीके मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब चलाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक बिचून दुद्ध जयपुर में इसका आरंभ किया गया था। राजस्थान में गिव अप अभियान कब चालू किया गया था? 1 नवंबर 2024 को। ये अपने गेहूं वगैरह हैं, ये सिलेंडर वगैरह इनको छोड़ने के लिए है। ये बजट 2025-26 में बैलों से खेती योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष देय प्रोत्साहन राशि कितनी है? 30,000 रुपये है। राजस्थान के बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक किन जिलों में फैला है? सवाई माधोपुर और धौलपुर में बीहड़ ज़्यादा है। CAMPA कैंपा योजना किससे संबंधित है? वनों से है, वनीकरण से है। राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिर हैं श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा और सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़। राजस्थान बजट अप्रैल जून 2025 में भारत की GDP रही है 7.8। भारत का पहला हाईटेक दुर्लभ मृदा भंडार मिला बाटीखेड़ा बालोतरा में। अगला प्रश्न, सुमिली जोड़ा बताओ। टाबरो यहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, पिछले हर पेपर में यहाँ से प्रश्न उठाया जा रहा है। तो आज भी अपने जो चतुर्थ श्रेणी के पेपर होने वाले वहाँ में इसमें से एक आने की संभावना है। देखो, यूँ पूछेंगे कि ये मांसाहारी पौधा है ना, मांसाहारी पौधा कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया है। ये कहाँ मिला? तो केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में मिला है। कौन सा? केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में यूट्रिकुलेरिया मांसाहारी पौधा मिला है। ये एक एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी है। ये कहाँ मिली? CISF कैंपस टोंक में मिली है। एक जंगली बिल्ली है कैराकल, ये कहाँ मिली? धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है ना, धौलपुर करौली का जो बाघ अभ्यारण्य है वहाँ देखी गई है जंगली बिल्ली कैराकल नाम याद रखना है। एक है बेंडेड गेको छिपकली, ये अनकलर्ड है, 3 कलर की पट्टी है इसके ऊपर। वो छिपकली यहाँ पर देखी गई कहाँ? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है ना। काले सफ़ेद और पीले रंग के छल्लों से बनी है छिपकली है। तो ये तो आ चुके हैं, ये अभी क्या है? बाकी है। तो हो सकता है पूछ लें कि बेंडेड गेको छिपकली कहाँ मिली? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। और इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कैराकुलम जंगली बिल्ली पूछ सकते हैं। ये 2 आ चुके हैं। अगला प्रश्न, यहाँ से भी बहुत ही अच्छा प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, हाँ, ये 12 सितंबर 2025 वेरी 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 इंपॉर्टेंट 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप जी धनखड़ के 21 जुलाई को उन्होंने अपना वो दिया था त्यागपत्र। उसके बाद में ये 15वें उपराष्ट्रपति धनखड़ जी 14वें थे। ये पूछ सकते हैं कौन से उपराष्ट्रपति हैं? अभी 15वें हैं। और ये 12 सितंबर 2025 इसी महीने की बात है। कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन चंद्रपुरम पोनू साई राधाकृष्णन इसका नाम है। ये तमिलनाडु से 3रे उपराष्ट्रपति हैं और 11 सितंबर 2030 तक कार्य करेंगे। अपने को ध्यान रखना है कि अभी जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं वो कब बने हैं? 12 सितंबर शुक्रवार को इन्होंने शपथ ली थी। इससे पहले बैकग्राउंड में जाएंगे तो 21 जुलाई 2025 को धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ध्यान रखना, 21 जुलाई। अगला प्रश्न, नेपाल की प्रथम महिला PM कौन बनी है? सुशीला कार्गे। नेपाल में टाबरो उसको तख्ता पलट हो गया है, तो ध्यान रखना ये है ना। अभी अगला प्रश्न, अब आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है ना, कला संस्कृति देख लेते हैं अपन। किशनगढ़ शैली के चित्रकार पूछते हैं हर बार कि निम्न में से किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो पहली बात तो चित्रकार ही भूल जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, किशनगढ़ से यदि चित्रकार पूछते हैं आपसे तो किशनगढ़ शैली से चित्रकार पूछेंगे। किशनगढ़ से मोर लाना नानी तू, अपने नानी को बोलना है कि किशनगढ़ से मोर लाना नानी तू, ये कह देना। तो किशनगढ़ मतलब किशनगढ़ से, तो किशनगढ़ से कौन कौन से बनेगा? सीताराम। मोर से बनेगा मोरध्वज निहालचंद। ला से बनेगा लाडली दास। ना से बनेगा नागरीदास। और फिर ना से बनेगा नानक राम। और नी से बनेगा निहालचंद। और तू से बनेगा तुलसीदास। तो क्या याद रखेंगे कि किशनगढ़ से मोर लाना नानी तू। तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। ज़्यादा आपके आने की संभावना है मोरध्वज निहालचंद। और किशनगढ़ शैली के चित्रकार पूछेंगे तो यही पूछेंगे मोरध्वज निहालचंद, या फिर आपको पूछेंगे नागरीदास सामंत सिंह। ये किशनगढ़ शैली
कौन सी है, बनी ठनी शैली है। कौन सी है, वहाँ के चित्र है वो कौन सा है, बनी और ठनी, क्योंकि ये बन ठन के रहती थी बिल्कुल सच धज के, इसलिए इसको बनी ठनी शैली कहते हैं। और ये नागरीदास सावंत सिंह की क्या थी, प्रेमिका थी। कई बार पूछ सकते हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न, ये तो राष्ट्रीय लेवल का चला गया है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछेंगे, फिर भी देख लीजिए। G8 में सदस्य कौन है, जीजा कई बार आरूसी से फ्रांस गए, है ना, जीजा जी होते हैं ना, जीजा कई बार आरूबी से फ्रांस गए। तो जी या हो गया अपने जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस, ये G7 में हैं। हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न, ये आपके लायक है। अगला प्रश्न है, डालू का चांद जो राम अलवर ले गया, डालू का चांद जो राम अलवर ले गया। अब ये डालू नाम की है ना, कई ये हैं, और ये डालू है चित्रकार कौन सी शैली का, ही पूछ लेते हैं। तो इसमें तीन शैलियाँ हो जाएंगी। देखो, केवल डालू आए तो कोटा का कर देना है ना, डालू नाम आएगा डालू, और फिर डालू चंद आए तो जोधपुर का, और डालू राम आए तो अलवर का, है ना। डालू चंद जोधपुर, डालू राम अलवर का, ये डालू राम अलवर वाला पूछते हैं कई बार, है ना। अगला प्रश्न, पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति, ये भी हाईलाइट रहा आजकल। कौन कौन है, भैरों गिरा अखड़कर धनपर, यानी भैरों गिरा अखड़कर धनपर। एक भैरों सिंह शेखावत, दो गिरा वीवी गिरी, अखड़कर धनपर, तो एक ही बनेगा धनखड़ जी, है ना, जगदीप धनखड़, अखड़कर धनपर धन, तो ये तीन याद कर लेना है। मान लो धनखड़ जी नहीं पूछे तो पीछे वाले पूछ लेता हूँ कि निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति था जो पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया उसने, तो भैरों गिरा अखड़कर धनपर, ये कर लो, भैरों सिंह शेखावत, वीवी गिरी और जगदीप धनखड़। ध्यान रखना, जगदीप जी ने 21 जुलाई को क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। और वर्तमान में कौन है, सीपी राधा कृष्णन, ये वर्तमान के सीपी राधा कृष्णन। अगला प्रश्न, राजस्थान की नदियां हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो एक ही नदी का नाम याद रखो, चंबल, है ना। राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन, चंबल, इतना याद रखो। तो च से चंबल नदी, मैं से माही नदी, बै से बनास नदी, और लय से लूनी नदी, ये राजस्थान की लंबी नदियां हैं, ठीक है ना, याद रखना। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास कर देना है। अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन हैं, गंजू को पाबू ने चित किया, है ना, गंजू को पाबू ने चित किया, तो ये जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं, ज्यादा वृद्धि दर। तो कौन सा हो गया, गंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी 15.4%, और चित्तौड़ 16.1%, ठीक है। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, अब ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं, ये वो न्यूनतम थे और ये सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक कौन है, बाढ़ जैसे जो बांस जन की जय, तो बाढ़ से बाड़मेर 32.5 है, जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.7, बांसवाड़ा 26.5 और जयपुर 26.2, ये क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर हुई है। तो अपने तो दो याद रखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई है, बाड़मेर की 32.5, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई है, गंगानगर की 10%, ये ध्यान रखना, न्यूनतम गंगानगर 10%, ज्यादा बाड़मेर 32.5%। अगला प्रश्न, दांत के आभूषण पूछ सकते हैं आपसे, है ना, दांत के, तो दांत का आभूषण बच्चे क्या है, एक ही रखते हैं, एक को याद रखते हैं, एक नहीं, ज्यादा रखो। धार में चूंप दांत की है ना, धार में चूंप दांत की है, धार में चूंप दांत की है, ये कर दो, धार में चूंप दांत की है, तो क्या कर देंगे, धा से धांस होती है, धांस, है ना, और रै से रखन, ये आजकल दांतों में रखते हैं ना यूं लगा के, वो रखन, में से मेख है, और चू से चूंप, ज्यादा चूंप है, ध्यान रखना टाबरो, चूंप है वो दांत का है, और चौंप पूछा गया, दोनों तो कुछ सेम से, ये चूंप है ये चौंप है, चूंप है वो दांत का है, और चौंप है वो नाक का आभूषण है, चौंप है वो नाक का आभूषण है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ से पक्का चतुर्थ श्रेणी में 100% लिख लो चाहिए, विटामिन के रासायनिक नाम पूछेंगे आपसे, है ना, कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, तो रेट था एस्केटोफी का, है ना, तो रेट ABCDE के लिख दो ना, ABCDE और के, रेट था एस्केटोफी का,
तो ये अपना रेट से बनेगा। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कोर्बिकमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछेंगे। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कोर्बिकमल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। और विटामिन के का नाम क्या है? फ्लिनिक्विनोन। ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आने वाले क्वेश्चन है जो फटाफट रिवीज कर देता हूँ आपके। देखिए, ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में वर्तमान स्वीकृत जजों की पदों की संख्या है कितनी है? जजों की संख्या कितनी है? ये स्वीकृत जजों की पूछा है ना, स्वीकृत जजों की 50 है और वर्तमान में कितने हैं? 43 है। वर्तमान में पूछे थे 43, और स्वीकृत कितने हैं? कितने जज हो सकते हैं? तो 50 हो सकते हैं ना। अगला प्रश्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा ये। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिल्कुल ये रहा, KR श्रीराम। कलपति राजेंद्रन श्रीराम, ये पूछेंगे। और ये भारत के BR गवई हैं, भारत के BR गवई हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति कौन है? कार्यवाहक सभापति धनखड़ जी ने तो इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद में कौन बने थे? हरिवंश बने हैं, और अब बन गए हैं पूरे उपराष्ट्रपति कौन? CP राधाकृष्णन, ठीक है। एक टाबरू यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, आराम से ध्यान से देखिए इसको। पठार पूछते हैं अपने से, है ना। तो आबू का पठार कहाँ है? सिरोही में। उड़िया का पठार कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। बोराट का पठार कहाँ है? कोमलगढ़ और गोगोंदा के बीच। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया और बैसोरगढ़ के बीच। लसाड़िया का पठार वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं, नए जिले में चला गया, सलूम्बर में। और मानदेसरा पठार चित्तौड़ में। मेसा का पठार चित्तौड़ में। और कंकनवाड़ी का पठार अलवर में। तो अपने ज़्यादा कौन से पूछते हैं? एक तो ये बोराट का पठार वेरी इंपॉर्टेंट, बोराट का पठार कोमलगढ़ गोगोंदा के बीच में है। और एक ऊपर माल वाला बिजोलिया बैसोरगढ़ के बीच में है। और एक ये लसाड़ी का पठार सलूम्बर में है। ये ज़्यादा पूछते हैं आपके अपने, ये आएगा बोराट का पठार आने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न ये देखिए, राजस्थान में कौन से वनों को डिम्ड फॉरेस्ट श्रेणी में शामिल किया गया है? ओरन वनों को, है ना। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपन। ये इसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने बांध, नवनेरा बांध कहाँ है? एब्रा। नवनेरा बांध कहाँ है? एब्रा में बना है, नवनेरा बांध एब्रा में। चलिए इधर आ जाइए, नारी की पहाड़ी किस जिले में है? झुंझुनू में है। नारी की पहाड़ी किस जिले में है? झुंझुनू में है। इधर आ जाइए, फिडे महिला शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दिव्या देशमुख है ना, दिव्या देशमुख। हाल ही में किस जिले में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की अकाल मौत हो गई? 21 बच्चे घायल व 9 बच्चे 21 बच्चे घायल व 9 बच्चे गंभीर घायल हो गए। तो कौन से? झालावाड़ की पिपलोद स्कूल है ना, झालावाड़ की। जिला पूछा झालावाड़ और स्थान पूछे तो पिपलोद कर देना।